नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कानून से संबंधित नए नए टॉपिक पर नए नए वीडियो अपने इस चैनल में अपलोड करता रहता हूं और जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। और बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट्स भी आता है कि ये वीडियो उनके लिए काफ़ी उपयोगी होता जा रहा है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो नए दर्शक हैं वो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो पुराने दर्शक हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी इसे सब्सक्राइब कर लें। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, जो कि शहरों में रहते हैं और उनके साथ एक भारी समस्या आ जाती है। किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के संदर्भ में, किसी भी मकान, फ्लैट, दुकान को जब वो खरीदते हैं या जमीन को खरीदते हैं, तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में, या कुछ मकान दुकान ऐसे होते हैं जो रेरा द्वारा अप्रूव नहीं होती हैं, कॉलोनियाँ पंजीकृत नहीं होती हैं, और वैसी स्थिति में लोग करते क्या हैं कि एक साधारण सा पावर ऑफ अटर्नी बनवा लेते हैं, कोई वसीयत लिखवा लेता है, कोई नोटरियल डॉक्यूमेंट बनवा लेता है और उसी को प्रॉपर्टी का टाइटल डॉक्यूमेंट समझ बैठता है। तो आज इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है पिछले बुधवार को, और जो आपके लिए ये बताता है कि आप इन सब चीज़ों से कैसे बचेंगे, और या क्या वो दस्तावेज जिसको कि आप स्वामित्व का दस्तावेज समझ बैठे हैं, मालिकाना हक का दस्तावेज समझ बैठे हैं, क्या वो दस्तावेज वास्तव में आपके मालिकाना हक का दस्तावेज है? क्या उस दस्तावेज से वास्तव में आपको मालिकाना हक मिल गया है, जिसमें कि आपने लाखों करोड़ों रुपया दे रखा है? तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसे अंत तक आप जरूर देखें। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, और उन दस्तावेजों का जो कि एक वसीयत है, या एक पावर ऑफ अटर्नी है, मुख्तारनामा खास है या आम है, जिसके तहत आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर का भ्रम है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, जिसके लिए आपने गाड़ी कमाई, जीवन भर का जो कमाई है आपने दे दिया है, लेकिन आप उसके स्वामी नहीं माने जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में दिया है, और इसे मैं आपको आज बताने वाला हूं, और आपको ये निश्चित ही ये जो वीडियो है आपके बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों, हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, सिर्फ मुख्तारनामे से ही नहीं बन सकते हैं आप प्रॉपर्टी के मालिक। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन किसी भी तरह, ये जो न्यूज है दोस्तों, ये न्यूज है HR ब्रेकिंग न्यूज की तरफ से ये प्रकाशित किया गया है। तो ये न्यूज मैं आपके लिए बताता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया है। किसी तरह की भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत सारे पेपर्स पूरे करने पड़ते हैं, पर कुछ लोग मानते हैं कि सिर्फ मुख्तारनामे से ही आप किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर अपना फैसला सुनाया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिर्फ एक पावर ऑफ अटर्नी जो आपके पक्ष में एग्जीक्यूट कर दी जाती है, आपके नाम पर रहती है, लेकिन पावर ऑफ अटर्नी या वसीयत का वैल्यू कब होता है वो इस फैसले में आपको बताया गया है। कि आपके नाम से पावर ऑफ अटर्नी है तो मतलब ये नहीं कि आप वो मालिक हैं, आप है ना, उसके एग्जीक्यूशन के संदर्भ में या निष्पादन के बाद वो प्रभावी कब होता है, उसको जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। तो दोस्तों, आगे आइए इसको देखते हैं। मकान, जमीन या दुकान, किसी भी तरह की अचल संपत्ति का पावर ऑफ अटर्नी यानी मुख्तारनामा और वसीयत, पावर ऑफ अटर्नी और विल के जरिए भी खूब लेन देन होता है शहरों में। तो इससे कई चीजें हो जाती हैं कि एक तो प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी देना नहीं होता है, और आदमी जीवन भर ब्रह्म रहता है, 20-30 साल जीना है, उसके बाद फिर बाल बच्चों के लिए भारी परेशानी का सबब खड़ा हो जाता है। तो आप अपने जीवन काल में ही अपने दायित्वों को पूरी तरह कानून के दायरे में रहते हुए उसको पूरा करके जाइए भैया। ऐसा ना हो कि हमने हाँ ठीक है, हमने तो फ्लैट ले लिया, ये दुकान ले लिया, मकान ले लिया, और ये हमारे पास पावर ऑफ अटर्नी है या वसीयत है, ये है, तो अब रह रहे हैं, कोई परेशानी है नहीं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन लीगली जो है आप उस संपत्ति के मालिक नहीं हैं। जब कभी कोई परेशानी होगी, विवाद होगा,
तो आपके वारिसानों को, उत्तराधिकारियों को परेशानी का सबब हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार के जो लेन देन होते हैं, सवाल है कि क्या कोई व्यक्ति जिसके पक्ष में वसीयत की गई है या उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है, वह इन दस्तावेजों की मदद से संपत्ति पर मालिकाना हक पा सकता है? सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अब संपत्ति के मालिकाना हक के संबंध में इन दोनों ही दस्तावेजों की मान्यता पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि वसीयत मृत्यु से पहले और मुख्तारनामा को किसी भी अचल संपत्ति में अधिकार प्रदान करने वाले डॉक्यूमेंट या स्वामित्व दस्तावेज के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। तो दोस्तों, कोई वसीयत है, मान लीजिए कि आपने स्टाम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में वसीयत लिखवा लिया सामने वाले से कि ये वसीयत है भाई, ये आप 1 करोड़ रुपया दीजिए, ये फ्लैट आपके नाम कर दे रहा हूँ, वसीयत लिख दे रहा हूँ। तो कोई भी वसीयत जो होता है, वसीयत लिखने वाले व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात ही प्रभावी होता है। उसके जीते जी वही मालिक होगा, वही स्वामी होगा। आप इस भ्रम में है कि मुझे तो वसीयत लिख दिया है ना, रजिस्टर्ड वसीयत लिख दिया है, तो भी है ना, आपके पक्ष में वसीयत रजिस्टर्ड कर दिया है, लेकिन भी आप स्वामी नहीं हैं। स्वामी कब होंगे? जब वसीयत लिखने वाला मर जाएगा, तब फिर उस वसीयत के आधार पर उस प्रॉपर्टी के आप स्वामी बन पाएंगे। इसी प्रकार से मुख्तारनामा है। मुख्तारनामा पावर ऑफ अटॉर्नी आपको दे दिया कि आप इस संपत्ति को बेचने का अधिकार रखते हैं, तो आपको अधिकार दिया है ना, लेकिन आप जब तक उस संपत्ति को बेचेंगे नहीं, ट्रांसफर नहीं करेंगे, आगे बताया है, मैं उसको बताता हूं, तब तक उस मुख्तारनामे की पावर ऑफ अटॉर्नी की कोई कीमत नहीं है ना। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में ये बताया है। तो दोस्तों, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हैं, ये जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने घनश्याम बनाम योगेंद्र राठी के मामले में, एक केस का नाम है घनश्याम बनाम योगेंद्र राठी के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि मुख्तारनामा धारक द्वारा किसी भी दस्तावेज का निष्पादन न करने से, जो मुख्तारनामा धारक है, जिसके पक्ष में मुख्तारनामा है, उसने किसी भी दस्तावेज का निष्पादन नहीं किया, एग्जीक्यूट नहीं कराया, उसके तहत उसमें उस जमीन को लीगली पंजीकृत नहीं कराया, निष्पादन नहीं कराया, तो निष्पादन द्वारा दस्तावेज का निष्पादन न करने से उक्त मुख्तारनामा बेकार हो जाता है, कोई काम का नहीं रह जाता है। बेंच ने कहा, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और इस प्रकार के निष्पादित वसीयत के संबंध में किसी भी राज्य या हाईकोर्ट में प्रचलित प्रैक्टिस यदि कोई है, यदि ऐसा कहीं चल भी रहा है किसी स्टेट में, जिनके तहत इन दस्तावेजों को स्वामित्व के दस्तावेज के रूप में पहचाना जाता है या किसी अचल संपत्ति में अधिकार प्रदान करने वाले कागजों के रूप में मान्यता दी जाती है, तो यह संवैधानिक कानून, स्टैट्यूटरी लॉ का उल्लंघन है। यदि कहीं ऐसा चल भी रहा है कि भाई ये तो उस कोर्ट में तो चल गया मेरा, वहां तो इसने इसको मान्यता दे दी कि जो वसीयत है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, उसको अगर किसी स्टेट में ऐसा चल भी रहा है गफलत में, तो वो गैर कानूनी है, संवैधानिक कानून का वो उल्लंघन है। इस प्रकार की कोई भी परंपरा कानून के उन विशिष्ट प्रावधानों पर अधिभावी और राइट नहीं हो सकती जिनके तहत स्वामित्व के दस्तावेज के निष्पादन, एग्जीक्यूशन या स्थानांतरण, ट्रांसफर या पंजीयन, रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। जब कभी भी कोई भी टाइटल ट्रांसफर होगा तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है ना। और रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपकी अनियमित कॉलोनी में आपने फ्लैट खरीद लिया है, रेरा अप्रूव्ड नहीं है, नगर निगम, नगर पालिका से अप्रूव्ड नहीं है, और मकान बना हुआ है, आपने खरीद लिया, तो बेचने वाले ने भी आपको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पकड़ा दिया कि ये लीजिए भाई स्वामित्व का दस्तावेज, ये वसीयत लीजिए भाई, मैंने रजिस्ट्री कर दी, आपके नाम से वसीयत कर दी। तो ये सब चीज़ें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत वैलिड नहीं है, और इस तरीकों के डॉक्यूमेंट से आपको कोई टाइटल नहीं मिलता है, क्योंकि कानून है कि 100 रुपया से अधिक कीमत वाली अचल संपत्ति में अधिकार और स्वामित्व प्रदान करने के लिए आपको उस संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से नहीं चलेगा। और वसीयत, ठीक है, वसीयत रजिस्टर कर लिए, लेकिन वसीयत प्रभावी कब होगा? जब वो व्यक्ति मरेगा,
है ना। वो कब मरेगा आपको पता है, वो बेच के संपत्ति चला गया, मरा कि नहीं मरा, जीवन उसका चल रहा है कि नहीं, उसका आप डेथ सर्टिफिकेट खोजिए, अब वो कहाँ है उसको ढूंढिए, तब जा करके वो प्रभावी होगा, क्योंकि उसको उसकी वसीयत को प्रभावी करने के लिए उसकी डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। तो वसीयत जो है मृत्यु के बाद ही प्रभावी होता है। ये वसीयत के माध्यम से कोई स्वामित्व प्रदान किया जा सकता है या नहीं, इस मुद्दे पर खंडपीठ ने कहा कि वसीयत निष्पादक विल एग्जीक्यूटर की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होती है। मृत्यु के बाद वसीयत में इसे बनाने वाले के जीवित रहते कोई बल नहीं होता है, जब तक वो जिंदा है कोई बल नहीं होता। इस मामले में वसीयत करने वाला जीवित है, इसलिए बेंच ने कहा कि वसीयत जो ये जो मामला है, इसी मामले में ये कोर्ट ने पाया कि वसीयत करने वाला अभी जिंदा है ना, वसीयत करने वाला जीवित है, इसलिए बेंच ने कहा कि वसीयत प्रतिवादी को कोई अधिकार प्रदान करता ही नहीं है। अभी तो वसीयत करता जीवित है भाई, और वसीयत का प्रमुख तत्व है कि वो मरने के बाद प्रभावी होता है, तो प्रतिवादी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है। वसीयतनामा को किसी भी अचल संपत्ति में अधिकार प्रदान करने वाले दस्तावेज के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। पावर ऑफ अटर्नी का निष्पादन जरूरी है। बेंच ने कहा कि मामले में अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी को दी गई जनरल पावर ऑफ अटर्नी अप्रासंगिक है। प्रतिवादी ने इस मुख्तारनामे का इस्तेमाल करने तो कोडर सेल डीड की ओर से न ही कोई और ऐसी कार्रवाई की गई जो प्रतिवादी को संपत्ति का स्वामित्व प्रदान कर सके। किसी भी दस्तावेज का निष्पादन न करने के परिणाम स्वरूप उक्त जनरल पावर ऑफ अटर्नी बेकार हो जाती है। तो ये सब चीजें जो है दोस्तों, संपत्ति का हस्तांतरण रजिस्टर्ड डीड से ही होता है। ये बात पहले भी मैंने अपने कई वीडियो में बताई है। तो सुप्रीम कोर्ट पहले भी सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज प्राथमिक लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 2009 के केस का फैसला सुनाते हुए कह चुका है कि अचल संपत्ति को एक पंजीकृत हस्तांतरण विलेख रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से ही सहायता से ही हस्तांतरित किया जा सकता है। यह बिक्री समझौते, सेल एग्रीमेंट, जनरल पावर ऑफ अटर्नी और वसीयत के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। तो यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा कि आप जो है नियमित कॉलोनी में एरेरा अप्रूव्ड और सभी प्रक्रियाओं से पूर्ण सभी दस्तावेजों को देखने के पश्चात जब 1 करोड़ रुपया आप किसी जमीन मकान दुकान का दे सकते हैं तो 10-5 लाख रुपया जो वहाँ का स्टाम्प ड्यूटी है, जो कोर्ट फीस लगता है, वो भी अदा करें और उसको पंजीयन जरूर कराएं और अपने नाम से उसको ट्रांसफर कराएं। तभी आप उस संपत्ति के मालिक हो सकेंगे और तभी आपके आने वाले उत्तराधिकारी वारिस आप किसी भी प्रकार से विवाद से बचे रहेंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है आपके बहुत काम आने वाली है और जो प्रमुख चीजें हैं जिसे कि जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये है कि कोई भी संपत्ति यदि आप खरीदते हैं तो उसका पंजीयन, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री जरूर करवाएं और प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी उस पर पे करें। आप ये कोई भी दस्तावेज जो जनरल पावर ऑफ अटर्नी या वसीयत या सेल एग्रीमेंट करा करके बैठे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि ये आपके टाइटल का डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, तो जीवन का कोई भरोसा नहीं आपके साथ कल क्या होगा, कैसा होगा। तो कोई प्रॉपर्टी जब आप गाड़ी कमाई से खरीदते हैं तो उसका पंजीयन जरूर कराएं। सुप्रीम कोर्ट का ये महत्वपूर्ण लैंडमार्क फैसला आपके लिए मील का पत्थर है, आप ये समझ जाइए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह भी दिया है कि किसी भी राज्य में अगर ये प्रथा प्रचलित है, ऐसे दस्तावेजों को संपत्ति का दस्तावेज माना भी जाता है, तो उसका कोई संवैधानिक मूल्य नहीं है। जब वो कोर्ट में किसी दिन आएगा तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी महत्वपूर्ण फैसले जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कानून से संबंधित हो उस पर। और ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, अपना अमूल्य कमेंट जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो जितने दूर तक जाएगा लोगों को इसका फायदा होगा। ये वीडियो एक लीगल अवेयरनेस के तहत मेरे द्वारा आपके तहत दी जाती है, आपको दी जाती है, ताकि लोग जागरूक हो सके
इसका कोई चार्ज नहीं लगता, इसका कोई शुल्क नहीं लगता। हाँ, यदि आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में ज्वाइन का बटन है, आप उस ज्वाइन का बटन को दबा करके जो उसमें व्यवस्था दी गई है उस हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।